डी ट्यूटोरियल को आपन स्वागतम। आज आम शुणा गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही एक सुंदर गल्प शिकार। से अंचल घिनुआर नाम विख्यात शिकारी हिसाब से जना। तार प्रथम अस्त्र निजर हाथ तैयारी धनुषर। से तीर मारला बेले चित होई शोई पड़े। बाँ पादटी धनुरे लगाई दे कान पर्यंत तीर टाणी नहीं छाड़ी दिए। माइलिए दूर को तीर मारी से लाख बिंधि पारे। ए धनुषर साहाय्य से हरिण, संबर, बारा, भालू मारिची अगणन। चिताबाघ भी मारिची अनेक, किंतु महाबल मारिची मोटे दुईटी। महाबल दुईटी मारी से डेप्यूटी कमिशनर ठारू बेस पुरस्कार पाइची मध्य। से दिन भोरु से एक अभूत शिकार नहीं कमिशनर बंगला पाखे हाजर। गोटे कांधरे तार धनुटी झुलुची, हाथ में दी तीन तीर आर कांधरे टांगियाटी पड़ी। घिनुआ को ए बेश देखी अधड़ी पचारा, कि रे आज की शिकार आनिचु? घिनुआ संगे तार भल जनाशुना। तार बक्सिसर अंशीदार से केते थर होईची। उत्तर रे घिनुआ ता महिला दांत दुई धाड़ी केवल देखाइला। से हसिला कि खेंकिला जानिबार उपाय नहीं। प्रकृत में हस बोली जहाँ कह जाए, घिनुआटे ताहा केही केबे देखी नाही। बेले बेले से एपरी दांत देखाए। ता हस नुहे कि कांद नुहे, केवल दांत देखा। अधड़ी पचारा, कि बे कि शिकार आनिचु? घिनुआ तार गामुछारे बंधा होइतिबा गोटे पदार्थ देखाई कहला जे से आज एक मस्त बड़ जानवर शिकार करछि। अधड़ी पचारा, बाघ? घिनुआ मुंड हलाई नाही जणाइला। तेबे कौन चिता, भालू, बारा? घिनुआ केवल मुंड हलाइला। आ तेबे कौन बे? गोलमाल शुणी साहेब बंगला भितर बाहरी आसिले। घिनुआ मुंडिया मारी पुणी साहेब को सेहीपरि दांत देखाइला। साहेबर शिकार चेहरा देखा औत्सुक्य प्रकाश करिबारु घिनुआ गामुछा भितर बाहर करी साहेब को पाद तले थोइला गोटे सजगटा मनीष मुंड। साहेब चमकी पड़ी दुई पाउंड पछई गले। घिनुआ हाथ बढ़ाई मागिला, साहेब बक्सिस। किछि क्षण पर मन को संभाली नहीं साहेब घिनुआ को बक्सिस पाई अपेक्षा करने को इशारा कले एवं भितर को जाई फोन द्वारा सशस्त्र पुलिस फौज डकाइले। यह व्यतीत घिनुआ को जबत करिबार उपाय नहीं। देहरे तार गोटे असुरर बल, हाथ में पुणी तार धनुषर और टांगिया रही। जेतेबेले हाथ कड़ी गोड़ कड़ी पिंधि घिनुआ को हाजत रखा है, से किसी बुझीपारा नहीं। ताकू एपरी भाव में अटकाई रखबार मतलब कौन? सुविधा पाइले से काहारी काहारी को ए विषय पचारे। किए कहे तार फांसी हेब, किए कहे से जीव कला पानी। कहीं से एमिति कि अपराध करिछि कि बुझी किछि बुझी न पारी सेमान कथा को से विश्वास करि पारे नाही। शेषर दिने डेप्यूटी कमिशनर परिदर्शन करने को आसिथिले। से तांकु ही सबू हाल पचारिला। से कहले जे पूर्वर से बाघ भालू मारुथिला बोली संगे संगे बक्सिस पाउथिला। एबे मारिछि मनीष। एथर कि बक्सिस पाइब ता 5-6 जन तो फेर बुझी विचारी ठीक करिवे। एई कथाटी घिनुआ मन को पानिला। ଯେଉଁ दिन तार विचार है घिनुआ मन मन भाविला से दिन ताकू बक्सिस मिलिब। से उत्साहित होई जज आगे सबू विवरण कहवाक लगिला। से गोविंद सरदार को हाणिला, सेथिपाई ताकू कम कष्ट करने को पड़ी नहीं। आउ अनेक लोक ताकू मारिबा को छकिथिले, किंतु केही पारि नथिले। गोविंद सरदार जे सबुबेले मटर जीवा आसिबा करे, से तार धन संपत्ति कमेइछि अन्य समस्त को लुटी करी। बड़ शैतान लोक थिला से। केते लोकंकु से मारिछि, केते लोकंकु उच्छन्न करिछि, केते स्त्री लोकंकर इज्जत नेइछि ताहार ठिकाना नाही। घिनुआर जमीबाड़ी सबू मध्य निजर करिछि। से दिन संध्यारे घिनुआर स्त्री उपर अत्याचार करने को बसुला। एड़े बड़ बहब घिनुआ को देखी मटर पलाउला। ता हाबुड़ से खसीजीव। तापर टांगियारे तार मुंडटी काटिदे सीधा दौड़िला। राति राति बण जंगल दे 30 माइल रास्ता एके निश्वास दौड़ी से डेप्यूटी कमिशनर बंगला पाखे हाजर है। गोविंद सरदार सामान्य लोक नुहे। हाथ में तार थाए सबुले बंदूक। बाघ भालू अपेक्षा लोके ताकू बेसी भय करती।
ବାଘଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ଢେର ବେଶୀ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଆ ଝପଟ ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ସାହେବ ଡୋରାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଝପଟ ସିଂ ତ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନିଏ ନାହିଁ କି କାହାରି ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଖଜଣାଖାନା ଲୁଟି କରୁଥିଲା, ଆଉ କେତେଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ତାକୁ ମାରିଥିବାରୁ ଘିନୁଆକୁ ଅଧିକ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଘିନୁଆର ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ, ତତେ ଏଠାକୁ ଖାସ୍ ଅଣାଯାଇଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆହେବା ଲାଗି। ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନ ମଣି ସତ ବୋଲି ମନେ କଲା। କ'ଣ ହସ କୌତୁକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାର ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଶେଷରେ ରାୟ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଘିନୁଆ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତାର ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଘିନୁଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଓ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ମାରିବା ଯେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ସେ ବୁଝିବ କାହୁଁ। ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟଟି ଦୋଷାଭ। ଆଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଡୋରା 500 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରି। ସେଥିରୁ ବେଶି ନ ଦେଲେ କାହିଁକି ନେବ? ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିବ, କିଛି ନ ଦିଅ ପଛେ ସାହେବ, ଡୋରାଠାରୁ ବେଶି ପାଇବା ମୋର ହକ୍। ଜେଲର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ କାହାରିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବି ତାର ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ। କେବଳ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ତାର ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ତାର ଫାଶୀର ଦିନ ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚରାଗଲା ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଦରକାର। ସେ କହିଲା, ମୋର ବକ୍ସିସ୍। ଆଚ୍ଛା, ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ, ଆ, କହି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟାଏ କଳା କନାର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା। ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଦେଇ ହାତରେ ତାର ସୁନା ରୂପା ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଫନ୍ଦିଫିକର କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି, ଖାଲି ସେମିତି କ'ଣ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ? ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର କରି ଜମିବାଡ଼ି ଚଷି ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେବ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଆସି ତା ବେକରେ ବାଜିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।